Good morning, all of you. आप सबको सुबह का सलाम कबूल हो। Once again, it's my joy to meet all of you through this morning devotion. मेरे लिए फिर से बड़े आनंद की बात है कि सुबह के मनन के द्वारा मैं आप सबसे मिल पाऊँ। Last couple of weeks, we talked about how to seek God and when to seek God. बीते 2 सप्ताह हमने मनन किया कि कैसे और कब परमेश्वर को खोजना है। This morning, I would like to draw some beautiful spiritual lessons from the life of Asa, one who seek the Lord. और आज मैं आपके सम्मुख कुछ अच्छे आत्मिक सिद्धांत आसा के जीवन से बांटना चाहूँगा जिसने परमेश्वर की खोज करी। I have chosen from the passage from 2 Chronicles chapter 15. और हम पाते हैं इसको दूसरा इतिहास उसका 15वां अध्याय It says that कहता है, the Spirit of the Lord came upon Azariah, the son of Oded. परमेश्वर का आत्मा ओदेद के पुत्र अजरिया पर समा गया And he went out to meet Asa and said to him, और वह आसा से भेंट करने निकला। Hear me, Asa, and all the Judah and Benjamin. यहूदा बिन्यामीन मेरी सब सुनो, The Lord is with you while you are with him. परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है जब तुम उसके साथ हो। If you seek him, he will be found by you. यदि तुम उसको खोजो तब वह तुम में मिल पाएगा, But if you forsake him, he will forsake you. परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुम्हें त्याग देगा। This is the word of the Lord came to King Asa. और ये आसा राजा के पास प्रभु का वचन आ पहुंचा। This is the time the kingdom was divided, एक ऐसा समय है जब राज्य विभाजित किया गया, divided as Judah and Israel. इज़राइल और यहूदा के तौर पे राष्ट्र को विभाजित कर दिया गया। But the many kings, they did not seek the face of the Lord. पाते हैं बहुत से राजाओं ने परमेश्वर के मुख को नहीं खोजा There was a spiritual decline the nations were facing. और एक आत्मिक गिराव था जो राष्ट्र जिसका सामना कर रहा था। That's the time God uses the prophet, और उस समय परमेश्वर ने उस नबी का इस्तेमाल किया Prophet Azariah, to talk to Asa and others. और अजरिया नबी का इस्तेमाल किया ताकि वो आशा और दूसरे अगुओं से बात करे, Encouraging people to seek the face of the Lord. कि लोगों के दिलासे को बढ़ाकर उनसे कहे कि परमेश्वर के मुख को खोजो। And throughout this chapter that we see how Asa and others seek the face of the Lord. और इस संपूर्ण अध्याय में हम देखते हैं कि कैसे आसा ने और औरों ने परमेश्वर के मुख को खोजा। Before that, I would like to draw your attention to chapter 14 verse 11. उसके साथ ही साथ इसके पहले मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा 14वां अध्याय उसका It says, 11वां वचन। why did Asa was so keen to seek the face of his God? ये वचन बताता है कि क्यों कर आशा इतना उत्सुक था कि वो परमेश्वर के मुख को खोजे। It says that Asa cried to the Lord his God. लिखा है तब आशा ने अपने परमेश्वर यहोवा की ओर दुहाई दी। He said, O Lord, there is no one like you to help. उसने कहा यहोवा तेरी तरह सहायता करने को और कोई नहीं, Between the mighty and the weak. शक्तिमान और कमजोर लोगों के Help us, बीच O Lord our God, for we rely on you. हमारी सहायता कर हे परमेश्वर यहोवा, क्योंकि हम तुझी पर भरोसा रखते हैं And in your name we have come against the multitude. और तेरे नाम के द्वारा हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। So Asa knows who his God is. और आशा को पता है कि उसका परमेश्वर है कौन। He knows he is a God one who helps the weak. और वो जानता है कि वो एक ऐसा परमेश्वर है जो कमजोरों का सहारा है। When the mighty stand against the weak. जब बलवंत कमजोरों के विरुद्ध खड़े होते हैं, When the strong situations rise against people. और जब बहुत बलवान परिस्थितियां कमजोर लोगों के विरुद्ध खड़ी होती When they हैं, face the multitude of enemies. जब वे बहुत सारी भीड़ के शत्रुओं का सामना करते In his हैं, weakest moment he understood. अपने सबसे कमजोर समय में वो समझ गया There is no other God who can help the weak. और कोई परमेश्वर नहीं जो कमजोरों का साथ दे सके। So he says, Lord, you are the God. और वो कहता है कि परमेश्वर तू वो राजा There है, is no one like you to help the weak or anyone in the weakest moment. प्रभु जी, क्योंकि तेरे सिवा कमजोरों का साथ देने के लिए, कमजोर अवस्था में साथ खड़ा होने के लिए तेरे समान और कोई नहीं। We don't
always live on mountaintop experiences. हमेशा हम उस पहाड़ की चोटी का अनुभव नहीं लेते। There are situations we find difficult to prevail or overcome. बहुत बार ऐसी अवस्थाएं होती है कि जो अवस्थाएं हमें डुबा देती हैं। We feel down in our spirit. अपनी आत्मा में हम बहुत ही व्याकुल और At खेदित times महसूस we करते get हैं confused how to face it. और बहुत बार तो हमें पता नहीं होता कि उसका सामना कैसे करना है भाई। So this is a lesson that we learn और ये एक ऐसा पाठ हम in सीखते our हैं weakest moment. अपने कमजोर समय When you में, are down in your spirit. जब आप अपनी आत्मा में गिरे हुए हैं। That's the lesson that we learn from the King Asa. एक ऐसा संदेश हम आसा राजा से सीख सकते हैं। He said, I want to rely upon you, Lord. वो कहता है कि प्रभु मैं तुझ पर इंतजार करना चाहता हूँ प्रभु। Lord, I want to trust on your strength. I want to trust on your power. प्रभु जी मैं तेरी सामर्थ और तेरे उस शक्ति पर भरोसा करना चाहता No हूँ। way that I can prevail this multitude with my own strength. प्रभु जी अपनी सामर्थ से तो मैं इन सारी शत्रुओं का सामना बिल्कुल नहीं कर सकता। So you learn to seek the face of the Lord. और उसने परमेश्वर के मुख का सामना करना सीखा। In your name that we can overcome all these enemies. प्रभु तेरे नाम से हम इन सारे शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं। Not only seeking the face of the Lord, सिर्फ परमेश्वर के मुख को खोजना ही नहीं, he knows the name of the Lord is his strength. उसको पता है कि परमेश्वर का नाम उसकी ताकत है। When David was facing Goliath, जब दाऊद उस गोलियत का सामना कर रहा था, you came against me with sword and spear. और दाऊद कहता है उससे कि तू मेरे विरोध में उस सोटे के साथ और तलवार के साथ आता When है। David was addressing to Goliath, he said, जब दाऊद ने उस गोलियत से बात की तब ऐसा कहा, you came against me with mighty armor, तू मेरे सामने भारी शस्त्र के साथ आया। spears and sword, हम पाते हैं सोटे और but तलवार, I come लेकिन मैं आता हूँ with my name of the Lord. यीशु परमेश्वर यहोवा So के these are नाम the men से। of God who know the power in of God's name. और ये सारे ऐसे लोग थे जो परमेश्वर के नाम की सामर्थ से वाकिफ थे। Paul says in Philippians, अब पौलुस जो है फिलिपियों की पत्री में every कहता है knee shall bow before him, हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, every tongue shall confess हर एक जीभ स्वीकार करेगी he is God, कि वो परमेश्वर है, highly exalted one. ऊंचा किया गया The Father परमेश्वर। has given him the name Jesus, पिता ने उसको यीशु नाम दिया which is है high above all the जो names. सारे नामों से ऊंचा है। Every knee shall bow, I said. हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा। As New Testament believers, और नए करार के we विश्वासी need होने to के have नाते that confidence. हमारे अंदर वो आत्मविश्वास होना Don't be चाहिए है। discouraged. आप परेशान ना Don't be होएं, dismayed. आप हताश ना होएं, Learn to call upon His name परमेश्वर के नाम को पुकारना so that you सीखिए can prevail over your situation. ताकि आप अपनी अवस्थाओं पर विजयी You हो can पाएंगे, overcome your weaknesses. आप अपनी कमजोरियों पर विजयी हो सकेंगे, You can jump over, leap over your hurdles and barriers. रुकावटों और बंदिशों के ऊपर आप उनको लांग पाएंगे। Next thing he said, अगली बात वो कहता है he knows he cannot win this battle उसको पता है कि वो उस युद्ध को लड़ नहीं सकता without the help of God. परमेश्वर की मदद के बगैर। So the reason that we see from the Asa's life, और जो कारण हम देखते हैं आशा के जीवन के द्वारा, one, he realized पहली बात उसने इस बात को there is समझा, no one like our God. हमारे परमेश्वर के समान और कोई नहीं, There is no other God for us to rely upon. हमारे लिए और कोई परमेश्वर नहीं है जिस पर हम आश्रित हो सकें। Secondly, he understood दूसरी बात वो समझ there is a गया, name given to us एक नाम हमें दिया गया है to call and believe and pray. कि उस नाम को पुकारे, प्रार्थना करे, विश्वास That's the करे। name of our Lord Jesus Christ. वो हमारे यीशु मसीह का नाम है। So when we seek the Lord, और जब हम प्रभु को खोजते हैं, we learn this lesson. हम इस पाठ को सीखते हैं। Secondly, दूसरी बात, when we read from first chapter 15 verses 1 and 2, और जब हम 15वां अध्याय उसके पहले और दूसरे वचन से पढ़ते हैं, when Azariah prophesies to Asa और जब अजरिया जो है आसा को भविष्यवाणी का वचन देता है in seeking the Lord, परमेश्वर को खोजने के he खातिर, listened to God's word. वो परमेश्वर के वचन को सुनता है। The word of God came with power. परमेश्वर का वचन जो है सामर्थ के साथ आया, So he decided to act immediately. और इसलिए उसने
उसने सोचा कि वो उसी समय उसका प्रत्युत्तर दे। Seeking the Lord परमेश्वर को खोजने के लिए is obeying God's word. वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। Without obeying God's word, it's impossible to see God's will or God's face. परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे बगैर हम परमेश्वर के मुख को और परमेश्वर की सामर्थ को नहीं देख सकते। Secondly, he believed in the promise. दूसरा, उसने परमेश्वर के वायदे पे ईमान धरा। When God said, जब परमेश्वर ने उससे if कहा, you seek me, अगर तू मुझे खोजता है you will find me. तो मुझे पाएगा। If you draw closer to me, अगर तू मेरे करीब आएगा I will draw closer to you. मैं तेरे करीब आऊंगा। And he promised his presence. और वो अपने वायदे, वो अपनी उपस्थिति को वायदे के तौर पे Asa देता है। learned this lesson. आसा ने इस सिद्धांत को समझ When I लिया। seek the Lord, जब मैं परमेश्वर को when I खोजूंगा, seek the Lord in this current situation, जब मैं इस अवस्था में परमेश्वर को the खोजूंगा, fearful situation, इस डरावनी अवस्था में, when the enemies were surrounded, जब सारे शत्रु मुझे घेर रहे हैं, he knows. उसको पता है If I listen to God's word, अगर मैं प्रभु के वचन को he सुनूंगा will be with me. वो मेरे साथ रहेगा। So when he is there with me, और जब वो मेरे साथ है, the battle belongs to the Lord. युद्ध परमेश्वर का है। So Asa understood that strategy. और आसा इस युक्ति को समझ चुका था। He decided to seek the face of the Lord. उसने निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के मुख को खोजे। The Lord is with you when you are with him. आप परमेश्वर आपके साथ है जब आप परमेश्वर के If you साथ seek है। him, he will be found by you. और अगर आप प्रभु को खोजेंगे तो वो आपके द्वारा मिल पाएगा। But if you forsake him, he will forsake you. लेकिन अगर आप उसको अगर छोड़ देते हैं तो वो भी आपको छोड़ Not देगा। only listening to God's word and apply in his life, सिर्फ परमेश्वर को सुनकर खोजना नहीं और उसको अपने जीवन में अमल नहीं करना। also Asa took that warning very seriously. लेकिन आसा ने एक बात बहुत गंभीरता से ली। If you forsake me, I will forsake you. उस चेतावनी को वो समझ गया कि अगर तू मुझे छोड़ता है तो मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। There is a practical danger of spiritual fall. और हम पाते हैं आत्मिक गिराव में एक बहुत बड़ा हम पाते हैं एक बहुत बड़ा खतरा भी पाया जाता है। If you don't seek God, अगर आप परमेश्वर को खोजते नहीं, we can become spiritually cold. हम आत्मिक तौर से ठंडे बन सकते हैं। If you are far away from God, अगर आप परमेश्वर से दूर हैं, we may backslide. हम पीछे पछाड़े जा सकते So हैं। let's take this warning very seriously like Asa. और आशा के समान इस चेतावनी को बहुत गंभीरता से हम लें। I will not forsake you. प्रभु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, I will seek your face. मैं लगातार तुझे खोजूंगा। In the New Testament we have that scripture. नए नियम में हमारे पास वचन है Even in the Old Testament we find the same scripture. और पुराने नियम में भी हम इन वचनों को पाते हैं। I will never leave you, not forsake you. ना तो मैं तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तो तुझे But कभी God त्यागूंगा। expects us लेकिन प्रभु हमसे अपेक्षा करता है not to forsake His presence. कि उसकी उपस्थिति को हम ना If छोड़ें। you forsake His presence, अगर आप उसकी उपस्थिति को छोड़ते हैं, God said He will forsake you. प्रभु कहता है कि वो आपको छोड़ देगा। So we should never ever withdraw from the presence of God. और इसलिए हम प्रभु की उपस्थिति से कभी अपने आप को दूर ना करें। We cannot afford to lose this divine presence in our life. अपने जीवन में उसकी दिव्य उपस्थिति को खोना, हम इसके लिए कदम ना उठाने We पाए। need to seek the indwelling of the Holy Spirit in our life. हम उस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भरे जाने के लिए लगातार उसकी खोज करते So रहें। seeking God should be our topmost priority. और परमेश्वर को खोजना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता ठहरने पाए। George Muller's life और जॉर्ज मुलर के जीवन के was a बारे में, great pastor and evangelist of his time. और वो अपने समय के एक बहुत बड़े पासबान और सुसमाचार प्रचारक थे। He said, उन्होंने कहा, I have 1,200 believers in my church. और उन्होंने कहा कि मेरे कलीसिया में 1000 या 1200 लोग पाए जाते हैं। I have a big publishing house. मेरे पास पब्लिश करने के लिए एक बहुत बड़ा घर है So many people working under me. और मेरे अधीन बहुत से लोग काम कर रहे हैं। In a year, I write 3,000 letters. और एक वर्ष के अंदर मैं कम से कम 3000 खत लिखता हूँ। I take care of so many children in my orphanage. अपने अनाथालय में मैं बहुत से अनाथ बच्चों की सहायता करता हूँ। Whole day I am busy in doing so many things. संपूर्ण दिन बहुत से कामों को करने में मैं व्यस्त रहता हूँ। But before I begin my work, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने काम को I शुरू भी never करूं, fail to seek the face of the Lord. मैं परमेश्वर के मुख को खोजना हमेशा चाहता हूँ। That is my strength. और ये मेरी ताकत That's है। where I draw my strength. और यहाँ से मैं अपनी ताकत को That's आजमा where I पाता draw हूँ। my counsel. और यहीं से मैं अपनी सलाह को परमेश्वर Throughout से the ले day. पाता हूँ।
पूरे दिन I face so many challenges, मैं बहुत सी चुनौतियों का सामना करता हूँ, but God helps me. लेकिन परमेश्वर मेरी सहायता God करता है। strengthens my faith in the orphanage. और उस अनाथ आलय में परमेश्वर मेरे विश्वास को जो है स्थापित करता है। God gives wisdom to write my articles. परमेश्वर मुझे बुद्धि देता है ताकि मैं आर्टिकल लिख सकूं। God anoints me to lead the church. परमेश्वर मेरा अभिषेक करता है ताकि मैं कलीसिया की रखवाली कर पाऊं। God gives me the gift to administrate things. परमेश्वर मुझे अनुग्रह देता है ताकि मैं चीजों को सही तौर से प्रबंध कर So पाऊं। I never fail to seek God's face. और इसलिए मैं परमेश्वर के मुख को खोजने में कभी भी विलंब नहीं I करता। cannot afford to forsake His presence. मैं उसकी उपस्थिति को अपने से जाने नहीं दे सकता। Dear children of God, प्रिय परमेश्वर के लोगों, the wonderful lessons that as we learned from the life of Asa, जो जो सिद्धांत हम आसा के जीवन से सीखते हैं, we need to rely on Him. हमें उस पर भरोसा रखना है। We need to believe there is no one like Him to help in the times of weaknesses and distress. हमें उस पर विश्वास करना है कि कमजोरी के समय और थकावट के समय परमेश्वर से When बेहतर God कोई tells नहीं है। you, प्रभु आपको बताने पाए, take it seriously. उसको गंभीरता से Listen to लें, His word. उसके वचन को सुनिए। When God gives you a warning, जब प्रभु आपको चेतावनी देता है, if you don't seek my face, अगर तू मेरे मुख को नहीं खोजता, you will not find me. तू मुझे पाएगा If नहीं। you forsake me, अगर तू मुझे छोड़ देता है, I will forsake you. मैं भी तुझे छोड़ दूंगा। To stand firm in God's presence परमेश्वर की उपस्थिति में स्थिर खड़े होने के लिए every day, हर रोज we must seek His presence. हमें उसकी उपस्थिति को खोजना है। The verse 12 it says, और 12वीं आयत कहती है, Asa entered into the covenant to seek the Lord. और आसा जो है वाचा के अधीन गया कि परमेश्वर को खोजे, Make a covenant. एक वाचा बांधे, Make a vow. एक प्रतिज्ञा करें, Make a commitment. एक हम पाते हैं समर्पण करें। I want to seek the face of the Lord each and every moment of my life. जीवन के हर एक क्षण में मैं परमेश्वर के मुख को खोजना चाहता हूँ। We worship a God of covenant. और हम वाचा के परमेश्वर की आराधना करते हैं। God is always faithful in keeping His covenant. परमेश्वर अपने वाचा को स्थिर रखने में लगातार विश्वास योग्य है। What we learn from this king, इस राजा से हम क्या सीखते हैं? this man made a covenant with the Lord to seek His face. इस व्यक्ति ने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी कि उसके मुख को वो खोजेगा। It's a good experience to listen to God's word. परमेश्वर के वचन को सुनना एक अच्छा अनुभव है। It's good to meditate God's word. परमेश्वर के वचन पर मनन करना एक It's अच्छा good to अनुभव preach है। God's word. परमेश्वर के वचन से प्रचार करना एक अच्छा Above अनुभव all, है। सारी बातों से It ऊपर is important बहुत अनिवार्य for है us to make a covenant. ये है कि हम वाचा बांधें। Lord, I will not leave your presence. प्रभु मैं तेरी उपस्थिति को नहीं I will छोड़ूंगा, not forsake your presence. मैं तेरी उपस्थिति को नहीं त्यागूंगा। I make a covenant with you, Lord. प्रभु मैं तुझसे वाचा बांधता हूँ, I want to seek your face. मैं तेरे उस मुख को खोजना चाहता हूँ। Then he says, फिर वो कहता I है, will seek you from my heart. मैं तुझे अपने हृदय से खोजूंगा। There are two ways that we make a decision. दो प्रकार से हम जो है निर्णय लेते हैं। One is from mind, एक है मन से, or sometimes we make an emotional decision. कभी कभार हम बड़ा भावात्मक निर्णय But लेते when we हैं। make a decision from our heart, लेकिन जब हम अपने हृदय से कोई निर्णय make लेते a हैं decision, make a covenant from our heart, और अपने हृदय से वाचा और को निर्णय लेते हैं, God helps us. परमेश्वर हमारी सहायता करता है। Like Daniel, दानियल के समान he resolved in his heart, उसने अपने हृदय को वहां रखा he will not defile himself. कि वो अपने आप को अपवित्र नहीं करेगा। Some resolve in our hearts. और कुछ ऐसी प्रतिज्ञाएं Make a हमारे अंदर, commitment from our hearts. अपने हृदय से हमें कुछ Make a समर्पण covenant करने from हैं। your heart. हृदय से हमें वाचाएं बांधनी हैं That helps you to seek the Lord all the time. कि वो आपको लगातार विवश करे कि आप परमेश्वर को खोजते रहें। Finally, chapter 15, 9 to 11, if you read, अंत में हम पाते हैं 9 से लेकर 11 तक जब आप पढ़ते हैं, they made them assemble in one place. और उन सब को उन्होंने एक जगह पर इकट्ठा किया। Benjamin, Ephraim, Manasseh, Simeon, all the tribes. बिन्यामीन, हम पाते हैं मनश्शे और सारे जितने भी गोत्र थे, They all together made a covenant उन सब ने एक वाचा बांधी to seek the face of the Lord. कि वे परमेश्वर के मुख को खोजेंगे। There is a unity. और वहां पे एकता है, There is a togetherness. और वहां पे हम पाते हैं सब एक हैं। As we meditate this word in the morning, जब हमने इस वचन को सवेरे मनन किया, encourage your family members. अपने परिवार के उत्साह को बढ़ाएं।
Encourage your children. अपने बच्चों के दिलासे को बढ़ाएं, Encourage your spouse अपने जीवन साथी के दिलासे to को बढ़ाएं, join their hearts with you, कि आपके साथ अपने हृदय को वो संग जोड़े, seeking the Lord together. परमेश्वर को एक साथ ढूंढने The की खातिर। moment you get up from your bed, जिस समय आप अपने बिस्तर से उठते हैं, call everyone हर एक को बुलाएं and learn to seek God's face. और परमेश्वर के मुख को Or खोजना make a सीखें, covenant. या एक वाचा बांधे, Lord, with my family, प्रभु अपने परिवार के I want साथ to seek your face. मैं तेरे मुख को खोजना चाहता The हूँ। result we see और उसका परिणाम ये है, throughout his life, संपूर्ण जीवन काल में they enjoyed the rest of the Lord. उन्होंने परमेश्वर के आराम का आनंद God उठाया, gave them the rest. परमेश्वर ने उन्हें आराम They दिया, enjoyed the peace of the Lord. उन्होंने परमेश्वर की शांति का That's आनंद the उठाया। promise that we can enjoy this morning. और आज एक ऐसे वायदे का हम आनंद उठा सकते हैं। Rely on God. प्रभु पर भरोसा रखें, Confess that. उसको अंगीकार There करें। is no one like you, Lord. प्रभु तेरे समान कोई नहीं। In my weakest moment, मेरे सबसे कमजोर I समय will में not go after anyone, मैं किसी और के पीछे नहीं जाऊंगा, but I will seek your face. लेकिन मैं तेरे मुख को खोजूंगा। Lord, I want your strength. प्रभु मुझे तेरे सामर्थ्य की आवश्यकता है, I want to seek your face मैं तेरे मुख को खोजना so चाहता that हूँ I can overcome. ताकि मैं विजयी हो I पाऊं, can prevail. मैं उठ पाऊं। Make a covenant with God परमेश्वर के साथ वाचा to बांधिए seek his face all the time. कि लगातार उसके मुख को Not खोजते from रहे, your mind, अपने मस्तिष्क से नहीं, from your heart. अपने हृदय से। And also, और साथ ही साथ make a commitment. प्रभु के साथ वाचा Not बांधिए, alone. अकेले नहीं। I will seek my God's face अब मैं अपने परमेश्वर के मुख को खोजूंगा with my family अपने घराने and के with my साथ, children, अपने बच्चों के with my साथ, church, अपनी कलीसिया के साथ, wherever it's possible. जहां पर भी I संभव will हो। unite my heart with the other believers मैं दूसरे विश्वासी गणों के साथ अपने हृदय को संग जोड़ूंगा in seeking God's face. प्रभु के मुख को खोजने के We लिए, will all enjoy the promise. और हम उस वायदे का आनंद He उठाएंगे। will give you the rest. वो आपको आराम देगा, Rest in the sense it goes with peace and prosperity. और आराम का अर्थ मतलब होता है शांति और Also उन्नति। take this warning. और साथ ही साथ ये चेतावनी If लीजिए, you don't seek Him, अगर आप उसको नहीं you will खोजेंगे, not find Him. आप उसको नहीं If पाएंगे। you forsake Him, अगर आप उसको त्यागेंगे, He will forsake you. वो आपको त्यागेगा। Take this warning seriously इस चेतावनी को and गंभीरता से humble लीजिए ourselves to seek the face of the Lord. और अपने आप को नम्र करें कि परमेश्वर के मुख को खोजे। May the Lord bless you. प्रभु आपको आशीष God दे, bless you. आपको आशीष दे।